गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। ये शब्द भगवान ने श्री ब्रह्मा पुराण में कहे हैं, जो गीता की महिमा को स्पष्ट करते हैं। मैं नेत्र सिंह रावत इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है, हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता हमें विषम परिस्थितियों से निपटने और प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का सामर्थ्य प्रदान करती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां न आती हों। कोई भी व्यक्ति विषम परिस्थितियों से और प्रतिकूल परिस्थितियों से अछूता नहीं है। और जब इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं था। तो हम इन विषम परिस्थितियों में, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह से, किसके आधार पर सही निर्णय लें। साथियों, जब हम कोई मशीनरी, कोई उपकरण, कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस उसी निर्माता कंपनी के द्वारा तैयार की जाती हैं जिन्होंने उन उपकरणों को, उन मशीनों को बनाया है। यदि हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस मशीनरी का ऑपरेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह इस मानव जीवन में, इस सृष्टि में जो व्यवस्थाएं हमारे लिए की गई हैं, उनका हम सदुपयोग कैसे करें और अपने जीवन को किस तरह से सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ाते चले जाएं, इसका हम समाधान कैसे करें। क्या भगवान ने जो हमें ये मानव जीवन दिया है, इसके सही उपयोग के लिए कुछ नियम नहीं बनाए होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सृष्टि सृजन के साथ ही भगवान ने ये सिद्धांत, ये नियम बना दिए थे और ये हमारे लिए उपलब्ध हैं हमारे वेदों में। हमें वेदों के माध्यम से ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज कलयुग में मानव के पास न तो इतना समय है, न इतनी शक्ति है, न इतनी बुद्धि है कि उन समस्त वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करे। तो फिर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में भगवान ने हमें भगवत गीता रूपी ग्रंथ दिया है, जिसमें उन्होंने वो सब कुछ दिया है जो हमारे वेदों में है, जो हमारे शास्त्रों में है। और गीता के मर्मज्ञ तो इतना तक कहते हैं कि गीता में वह सब कुछ है जो अन्य शास्त्रों में है, लेकिन इसके अलावा ऐसी भी बातें हैं जो कि अन्य शास्त्रों में नहीं है। तो ये गीता के महत्व को हमें बताता है। विषम परिस्थितियों में हम गीता के अध्ययन से उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं और इसका प्रमाण हमारे पास है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने उन्हें गीता के उपदेश दिए और उन उपदेशों को सुनने के बाद ही अर्जुन ने अपना निर्णय बदला और एक धर्मयुक्त निर्णय किया, शास्त्रोक्त निर्णय लिया। ये हमारे सामने एक प्रमाण है। साथियों, गीता शब्द अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र गीता शब्द का उच्चारण करके मरने वाला व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। लेकिन साथियों, ये कैसे कोई मरने वाला व्यक्ति अंतिम क्षणों में गीता शब्द को याद रखेगा जब उसने अपने जीवन काल में कभी भी गीता का अध्ययन नहीं किया हो। गीता शब्द हमें तभी याद रह सकता है अपने अंतिम क्षणों में, यदि हमने अपने जीवन काल में सतत
गीता का अध्ययन किया हो, पठन पाठन किया हो। गीता, गायत्री मंत्र और गंगा तीनों गौ से शुरू होते हैं। अनेक ऐसे शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों शब्दों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पावन गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम एक शुद्ध अंतःकरण से स्नान करें पावन गंगा में। गायत्री मंत्र के जप से भी मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। वह तभी हो सकती है जब हम एक स्वच्छ मन से, निर्मल हृदय से गायत्री मंत्र का जप करेंगे। लेकिन पावन गंगा में स्नान करने से और गायत्री मंत्र के जप करने से स्वयं को ही मुक्ति मिलती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को इस भव सागर से पार नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन से, उसके सतत अनुशीलन से जहाँ व्यक्ति स्वयं तो मुक्ति प्राप्त करता ही है, वहीं दूसरी ओर वह अन्य व्यक्तियों को भी इस भवसागर से पार कराने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये गीता का महत्व है। हमें इसीलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता का ज्ञान यूनिवर्सल है। जितना प्राचीन सांघिक गीता का ज्ञान हजारों वर्ष पहले था, उतना ही आज भी है। इस पर समय, स्थान और काल का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान कहते हैं कि गीता मेरा तेजस्वी ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, और जिज्ञासु साधकों के लिए तो यह एक सर्वोत्तम गुरु है। आज हमें एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन गीता हमारे लिए एक प्रामाणिक गुरु से भी बढ़कर है, क्योंकि यह स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है। अगर हम इसका अनुशीलन करेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे, तो इस भवसागर से सहजता से पार हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमारे वीडियो निरंतर आप देखते रहें। धन्यवाद।